खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक सूरत जिसे हमने नाजिल किया है और इसे फर्ज किया है और जिसमें हमने वाज़े आयात नाजिल की हैं ताकि तुम याद रखो। जिना का मुर्तकिब औरत और मर्द दोनों में से हर एक को 100 कूड़े मारो, और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो उन पर तरस तुम्हें अल्लाह के मुकर्रर करदा अजाब से बाज ना आए। और गवाही दे कि मोमिनों का एक गिरोह उन्हें सजा देगा। जानी औरत आ मुशरिक के अलावा निकाह नहीं करता, और जानी औरत का निकाह जानी आ मुशरिक के अलावा नहीं होता, और इसे मोमिनों पर हराम करार दिया गया है। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह ना पेश करें तो उन्हें 80 कूड़े मारो, उनकी गवाही को कभी कबूल ना करें। वो नाफरमान हैं सिवाय इन लोगों के जो इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास अपने सवा कोई गवाह ना हो तो उनमें से एक की गवाही 4 है। वो खुदा की तरफ से गवाही देती है कि वो वाकई सच्चों में से है। और 5वीं किस्म ये है कि इस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठों में से है। लेकिन अगर वो 4 मर्तबा गवाही दे तो इससे अजाब टाल देगा। वो खुदा की गवाही देती है कि वो झूठों में से है। और 5वीं किस्म ये है कि इस पर खुदा का गजब हो अगर वो झूठों में से है सच्ची। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। बेशक बुहतान लगाने वाले तुम में से एक गिरोह है। इसे अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि ये आपके लिए अच्छा है। उनमें से हर शख्स के लिए वो गुनाह है जो इसने कमाया है, और जिसने इसका बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लिया उनमें से बास के लिए बड़ा अजाब है। तुमने इसे सुना तो मोमिन मर्दों और औरतों ने एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान क्यों ना किया और कहा कि ये सरी झूठ है। वो इस पर 4 गवाह क्यों ना लाए। और जब वो गवाह नहीं लाते तो खुदा के नजदीक वही लोग सबसे ज्यादा फासिक हैं, झूठे। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत दुनिया और आखिरत में ना होती तो तुम अपने किए की सजा में मुब्तला हो जाते। जब तुमने इसे अपनी जुबानों से कबूल किया और अपने मुंह से वो बात कही जिसका तुम्हें इल्म न था, और तुम उसे हकीर समझते थे हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ा था। और जब तुमने इसे सुना तो ये क्यों ना कहा कि ये बात करना हमारे बस की बात नहीं, तो पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। और खुदा तुम्हारे लिए आयतें खोल खोल कर बयान करता है। और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। बेशक जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनीन में बेहयाई फैले उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये कि अल्लाह बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, ये ईमान वाल्व शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। और जो कोई शैतान के नक्श कदम पर चले तो वो बेहयाई। और तुम में से जो लोग फजल और माल वाले हैं वो किस्म ना खाएं कि रिश्तेदारों, मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ ना देंगे खुदा, और वो मुआफ कर दी और नजरअंदाज करें। क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करते कि खुदा तुम्हें मुआफ करे। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग पाक दामन नामहरम मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन आसमान उन पर गवाही देंगे, उनकी ज़ुबानी, उनके हाथ और उनके पांव उनके अमाल का हिसाब लेंगे। इस दिन खुदा उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा, और वो जान लेंगे कि खुदा ही सरी हक है। बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए हैं, और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए हैं, और नेक औरतें नेक मर्दों के लिए हैं। अच्छी औरतों के लिए वो उनके कहने से बेकसूर है। उनके लिए बख्शिश और फराखी रिस्क है। ये लोगों जो ईमान लाए हो अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में इस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक कि तुम उनके रहने वालों से इजाजत ना ले लो और सलाम ना करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है। शायद आपको याद किया जाएगा अगर तुम इसमें किसी को ना पाओ तो इस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए। और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस जाओ तो वापस चले जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो आबाद ना हो, जिनमें तुम्हारे लिए सहूलत हो। और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। तुम जो छुपाते हो इसे जाहिर करते हो। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह इससे बाखबर है जो वो करते हैं। और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय इसके जो जाहिर हो। और वो अपने सीनों पर पर्दे डालें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय अपने शोहरों, अपने बापों, अपने शोहरों के बापों, अपने बेटों, अपने शोहरों के बेटों, अपने भाइयों, अपने भाइयों के बेटे, अपनी बहनों के बेटे, अपनी औरतों आ जिनकी वो मलकियत है। उनकी कस्में आ वो मर्द खादिम जो औरतों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, या ऐसे बच्चे जो अभी बलूगत को नहीं पहुंचे। और वो अपनी जीनत को जाहिर करने के लिए अपने पांव पर महर ना लगाएं। और ए ईमान वाल्व तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फला पाओ, और निकाह कर लो और जो लोग निकाह का जरिया ना पाएं।
वो इस वक्त तक बाज रहीं जब तक कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी ना कर दे। और अल्लाह हर चीज का इहाता करने वाला और जानने वाला है। और जो लोग निकाह का जरिया नहीं पाते, वो इस वक्त तक बाज रहीं जब तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी ना कर दे। और जो अपने माल में से गुलाम तलाश करते हैं, और अगर तुम उनमें कोई भलाई जानते हो तो लिख लो, और उनको अल्लाह के माल में से दो जो इसने तुम्हें दिया है। और अपनी लौंडियों को इस्मत फिरोशी पर मजबूर ना करो, अगर वो इफ़्फ़त व इस्मत की ख्वाहिश रखती हैं तो दुनियावी जिंदगी की लज्जतें हासिल करने के लिए। और जो कोई उनको मजबूर करे तो यकीनन अल्लाह उनके मजबूर होने के बाद बख्शने वाला मेहरबान है। यकीनन हमने तुम पर वाज़े आयतें और तुमसे पहले लोगों की मिसालें और परहेजगारों के लिए नसीहत नाजिल की है। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल एक ताक की सी है जिसके अंदर चराग है। चराग शीशे के अंदर है। शीशा गोया मोती जैसा सफेद सितारा है, रोशन है। एक मुबारक दरख्त से, जैतून का दरख्त, ना मशरिक का ना मगरिब का, जिसका तेल आग से छूने के बावजूद चमकता ही रहता है, रोशनी पर रोशनी। खुदा जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है। और खुदा लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। और खुदा हर चीज को जानता है। घरों में जिनके उठाने की अल्लाह ने इजाजत दी है और जिनमें इसका नाम लिया गया है, वहाँ वो सुबह व शाम इसकी तस्बीह करते हैं। वो लोग जिनको ना तिजारत और ना खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़िक्र देने से गाफिल करती है। वो इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल उलझ जाएंगे और आंखें, ताकि अल्लाह उनको उनके बेहतरीन अमाल का बदला दे और अपने फजल से इनमें इजाफा करे। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। लेकिन जो लोग काफिर हैं उनके अमाल सहरा में शराब की तरह हैं, जिसे प्यासा पानी समझता है, यहाँ तक कि जब उसके पास आता है तो इसे कुछ भी नहीं पाता और अल्लाह को पाता है। इसके साथ वो अपने हिसाब को मुकम्मल तौर पर तय करेगा। और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये अंधेरे की मानिंद है जिसमें एक अंधेरा समंदर है जो मौजों से ढका हुआ है, जिस पर लहरें हैं, जिनके ऊपर बादल हैं, अंधेरे पर अंधेरा है। जब वो अपना हाथ निकालता है तो वो इसे मुश्किल से देख पाता है। और जिसके लिए अल्लाह ने रोशनी नहीं रखी तो उसके लिए अंधेरे के सवा किया है। नूर इसी का है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह की तस्बीह है वो सब जो आसमानों और जमीन में है और परिंदों पर फैले हुए हैं। इनमें से हर एक ने अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जाना है। और अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है और अल्लाह ही की तरफ आखिरी मंजिल है। क्या तुमने नहीं देखो, तुम देखते हो कि खुदा बादलों को चलाता है, फिर उनको जमा करता है, फिर उनको ढेर करता है, और फिर तुम देखते हो कि उनके अंदर से बारिश निकलती है। और वो आसमान से इसके अंदर पहाड़ों से ओले बरसाता है, और इससे जिस पर चाहता है मारता है और जिससे चाहता है टाल देता है। इसकी बिजली की चमक बीनाई को तकरीबन छीन लेती है। वो खुदा को बदल देता है जो रात और दिन का खालिक है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए इबरत है जो बसीरत रखते हैं। और खुदा ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। इनमें से कुछ पेट के बिल रेंगते हैं, कुछ दो टांगों पर चलते हैं और कुछ चार पैरों पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यकीनन हमने वाज़े आयतें नाजिल की है। और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। और कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की। फिर उनमें से एक जमात इसके बाद फिर जाती है और वो मोमिन नहीं है। और जब उनको खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया गया कि वो उनके दरमियान फैसला करे तो उनमें से एक गिरोह मुंह फेर गया। और अगर उनके लिए होता तो वो इसके पास मुती होकर आएंगे। क्या उनके दिलों में बीमारी है या वो शक में मुब्तला है या डरते हैं कि खुदा बुरा करेगा उन पर और उसके रसूल पर, बल्कि वही जालिम है। मोमिनों का कौल सिर्फ ये है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करें तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, और वही कामयाब होने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा और अल्लाह से डरेगा और इससे डरेगा वही फला पाने वाले हैं। और उन्होंने अल्लाह की सख्त कस्में खाएं कि अगर आप उन्हें हुक्म देंगे तो वो जरूर निकलेंगे। कह दो कस्में ना खाओ, इताअत मालूम है, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। कहो कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। लेकिन अगर वो रुगर्दानी करें तो इस पर सिर्फ वही है जो इस पर आयद किया गया है। तुम पर वो है जो तुम्हें सौंपा गया है। और अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो तुम हिदायत पाओगे। और रसूल के जिम्मा नहीं है सिवाय वाज़े पहुंचाने के। खुदा ने तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनसे वदा किया है कि वो उन्हें जमीन में जरूर जानशीनी देगा, जिस तरह इसने इनसे पहले वालों को दिया था। और उनके लिए उनके दीन को जरूर कायम करेगा जिसे इसने उनके लिए पसंद किया है। वो यकीनन उनके खौफ को सलामती से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और जो उसके बाद कुफर करे तो वही लोग नाफरमान हैं
और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ख्याल ना करो कि काफिर अजाब से बच जाएंगे। जमीन और उनका ठिकाना आग है, और वो कैसी बुरी जगह है। ये वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम में से जिनके हाथ में है और जो तुम में से अभी बलूगत को नहीं पहुंचे हैं, वो तुमसे 3 मर्तबा इजाजत तलब करें फजर की नमाज से पहले, और जब तुम अपने कपड़े दोपहर के वक्त और रात की नमाज के बाद रखो तो तुम्हारे लिए 3 वक्त राजदारी है। इस वक्त के बाद अब पर उन पर कोई इल्जाम नहीं है। वो अब के दरमियान घूम सकते हैं, अब में से कुछ दूसरों के पास। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को वाज़े करता है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जब तुम में से बच्चे बलूगत को पहुंच जाएं तो वो इजाजत तलब करें जिस तरह वो इजाजत मांगते हैं उनसे पहले वाले। इसी तरह अल्लाह तुम पर अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो औरतें बच्चे पैदा कर चुकी हैं जो शादी की उम्मीद नहीं रखती तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने लिबास को एक तरफ रखें, बशर्ते कि वो अपनी जीनत की नुमाइश न करें, लेकिन इससे परहेज करना उनके लिए बेहतर है। और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ना अंधे पर कोई गुनाह है, ना लंगड़े पर गुनाह है, ना बीमार पर गुनाह है, ना बीमार पर कोई इल्जाम है। तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम अपने घर, अपने बापों के घर, माँ के घर या अपने बहन भाइयों के घर या अपने बहन भाइयों के घर से खाना खाओ। मामू या आपकी पेवे के घर या आपके मामू के घर या आपकी खाला के घर या आपके पास जिसकी चाबियां हैं या आपके दोस्त के घर। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इकट्ठे खाओ अलग अलग, लेकिन जब तुम घरों में दाखिल हो तो एक दूसरे को सलाम करो, अल्लाह की तरफ से मुबारक और अच्छा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयत खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। मोमिन सिर्फ वही हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और जब वो इसके साथ किसी मुश्तरका मुफाद में होते हैं तो वो इस वक्त तक नहीं जाते जब तक कि इससे इजाजत ना ले। दर हकीकत अब से इजाजत मांगने वाले वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। बस जब वो अपने किसी काम के लिए अब से इजाजत तलब करें तो उनमें से जिसको चाहिए इजाजत दें और अल्लाह से उनके लिए बख्शिश मांगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे को बुलाने की तरह मत बनाओ। खुदा तुम में से इन लोगों को जानता है जो चोरी छुपे भाग जाते हैं। बस जो लोग उसके हुक्म की नाफरमानी करते हैं उन्हें होशियार रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई फितना ना पड़ जाए या उन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। बिलाशुबा अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। वो जानता है जिस पर तुम हो, और जिस दिन वो इसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो वो उन्हें बताएगा कि वो क्या करते थे, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है।